हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आए हैं। इसमें हम आपको लहंगे की कटिंग, फुल स्टिचिंग बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। लहंगा और ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग दोनों चीज़ बताएंगे आज हम आपको स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले वीडियो को पूरा देखें, जिससे आपको लहंगे की कटिंग और स्टिचिंग दोनों चीज़ आपको सीखने को मिलेंगी और इससे आप घर बैठे लहंगे की स्टिचिंग और कटिंग कर सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। इसमें आपको बिल्कुल डीपली बातें मिलेंगी, लहंगे की कटिंग, ब्लाउज़ की कटिंग, लहंगे की और ब्लाउज़ की स्टिचिंग दोनों चीज़ें। बिल्कुल वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल अच्छे से आपको बताएंगे। ये हमारा लाइनिंग रहेगा, इनर रहेगा, ये हमारा ग्रीन कलर है इसका लहंगे का। इस वीडियो में आज हम लहंगे की कटिंग और स्टिचिंग दोनों चीज़ें सीखेंगे, ब्लाउज़ की भी साथ ही साथ। तो सबसे पहले वीडियो को पूरा देखें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। सबसे पहले इनर को खोल लेते हैं। इसके ब्लाउज़ में भी इनर लगेगा। बिल्कुल आज हम आपको बिल्कुल एक एक बातें जो है बताएंगे, बिल्कुल ध्यान से सुनना और देखना इसको। इससे आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा कि लहंगे की और ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग दोनों चीज़ें कैसे करते हैं। और बनने के बाद आप बताइएगा कि आपको ये लहंगा और ब्लाउज़ कैसा लगा, इसकी स्टिचिंग कटिंग आपको कैसी लगी। बिल्कुल सफाई के साथ हम करेंगे इस काम को। चलिए अब हम शुरू करते हैं। पहले हम एक ब्लाउज़ प्रिपेयर्ड ब्लाउज़ की जो है मेज़रमेंट ले लेते हैं। पहले हम ब्लाउज़ की मेज़रमेंट ले लेते हैं। ब्रेस्ट रहेगी 18 इंच, ब्रेस्ट रहेगी 18 इंच और कमर जो है हमारी वो रहेगी 16 इंच। बिल्कुल हमें फिटिंग के साथ इसको बनाना है, मेज़रमेंट के साथ। लेंथ इसकी रहेगी 15 इंच। ब्लाउज़ की लेंथ रहेगी 15 इंच। बाजू हमारी रहेगी 8.5 इंच, लगभग हम 9 इंच तक ले लेंगे। मोहरी इसकी रहेगी 5 इंच। तो हमने ब्लाउज़ की जो है मेज़रमेंट ले ली है। अब हम मेज़रमेंट का निशान लगाएंगे इनर पर। इनर पर हम मेज़रमेंट का निशान लगाएंगे। जैसे हमने उसकी मेज़रमेंट ली है ब्लाउज़ की, बिल्कुल उसी तरीके से हम इसके मेज़रमेंट का निशान लगाएंगे और फिर इसकी कटिंग करेंगे। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आज हम आपको बताएंगे। बिल्कुल आसान तरीके से लहंगे की और स्टिचिंग आप इस वीडियो से सीख सकते हैं। ब्लाउज़ की भी साथ ही साथ सीख सकते हैं, घर बैठे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप सीख सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे हमारा चैनल आपके फ़ोन में ऊपर ही आएगा और उससे हम जो नई वीडियो डालेंगे उसका आपको पता चल जाएगा कि आज क्या नई वीडियो है। तो उससे आप सिलाई सीख सकते हैं घर बैठे और आप कमा भी सकते हैं। इससे हमारा होम बिजनेस भी हो सकता है। समय बर्बाद करने से तो अच्छा ही है सिलाई कर लें, हम सिलाई सीख लें। तो हमने इनर की कटिंग जो है कर ली है। जितने इनर की हमें ज़रूरत है उतना हमें काट लिया है। अब हम इसमें से ब्लाउज़ की जो है कटिंग करेंगे, इनर ब्लाउज़ की। डबल है, ये डबल फोल्डेड है और फिर इसको दोबारा से फोल्ड कर रखा है हमने। इसको अच्छे से हमने बिछा लिया है। अब हम इसकी मेज़रमेंट करेंगे। पाँच इंच पर हमने ऊपर से निशान लगाया है कंधों का, जिसे हम तीरा बोलते हैं। 5 इंच की चौड़ाई ऊपर से कंधों के लिए हमने
बिल्कुल आराम आराम से आपको इस वीडियो में बताएंगे स्टेप बाय स्टेप। 7 इंच हमें लंबाई ली है, 7 इंच हमने इसकी लंबाई ली है। अब हम ब्रेस्ट का निशान लगाएंगे। ब्रेस्ट का हमारी मेज़रमेंट थी 18 इंच, तो हम उसका हाफ़ कर लेंगे 9 इंच पर। कमर थी हमारी 16 इंच, उसका भी हाफ़ कर लेंगे 8 इंच पर। और 1-1 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है मार्जिन के लिए, 1-1 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। और इन निशानों को हमने ज्वाइन कर लिया है। 1.5 इंच की जो है आर्म होल की हम गोलाई करेंगे। 1.5 इंच की हमारी गोलाई रहेगी ऊपर से आर्म होल की। बिल्कुल अच्छे से हम इसकी कटिंग करेंगे। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। पहले हम लेंथ का निशान लगा लेते हैं। सॉरी, हम ये प्लेट का निशान लगा रहे हैं। ऊपर से हमने 11 इंच लिया है, 10.5 या 11 इंच। 2 इंच की चौड़ाई पर सात इंच की जो है ये प्लेट हमने लंबाई की, 7 इंच प्लेट की लंबाई रहेगी हमारी। और ऊपर से 11 इंच लेकर हमने प्लेट का निशान लगाया है। ये जो हम ब्रेस्ट पर जो है प्लेट्स डालते हैं, ये उनका निशान है। साइड से 1.5 इंच लेकर के फिर जो हमने आर्म होल का निशान लगाया था वहीं से अब 6 इंच पर निशान लगाए हैं। अब उनको हम ज्वाइन कर लेंगे वहीं से। तो ये हमने 3 निशान लगाए हैं प्लेट्स के, जिससे हमारी ब्रेस्ट की जो है फिटिंग बहुत ही अच्छी रहेगी। और ब्लाउज़ में हम ज़्यादातर यही डालते हैं प्लेट्स। बिल्कुल अच्छे से हम स्टेप बाय स्टेप कटिंग करेंगे। अब हम इसकी कटिंग कर रहे हैं। मेज़रमेंट का निशान हमने लगा लिया है। अब हम इसकी कटिंग कर रहे हैं। ये हमारी इनर की जो है कटिंग हो गई है। बिल्कुल निशान, मेज़रमेंट का निशान लगा करके हमने कटिंग की है। ऊपर से अब हम इनको अलग कर लेते हैं। अब हमने ऊपर से इनको अलग कर लिया है और ऊपर से जो है एक्स्ट्रा कपड़ा भी हमने निकाल दिया है। और हल्की सी और ज़्यादा हमने गोलाई की है इसकी अंदर की साइड। आर्म होल की जो है और अंदर गोलाई की है। अगले हिस्से की। और ये हमारे ब्लाउज़ की जो इनर की कटिंग हो गई है। ये अगला हिस्सा रहेगा फ्रंट पीस ब्लाउज़ का। ये प्लेट्स का निशान लगा रहे हैं हम, डार्क कर लेते हैं जिससे हमें आसानी रहेगी इनको देखने में। फिर ये प्लेटेड ब्लाउज़ बनाएंगे हम, जिसमें ब्रेस्ट पर हम प्लेट्स डालते हैं। बहुत ही अच्छे से हमने निशान लगा करके कटिंग कर ली है अगले हिस्से की। 11 इंच पर इसमें नीचे वाली प्लेट्स डालेंगे हम पिछले हिस्से में। 11 इंच की ऊपर से निशान लगा करके फिर 7 इंच की हमने ये लगा लिया है। 5 इंच पर, सॉरी 6 इंच पर।
अब ये पिछले वाले पीस की हम कटिंग कर रहे हैं और प्लेट्स को हमने प्रिंट कर लिया है, निशान को, जो हमने निशान लगाया था उसको। तो ये हमारी ब्लाउज़ की कटिंग जो है हो गई है। अब हम जो है कपड़े की कटिंग करेंगे। इस इनर को इसके ऊपर रख के फिर हम ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे। अब पहले इस कपड़े को हम बिछा लेते हैं। शाइनिंग इसमें रहेगी इस कपड़े में, और कढ़ाई भी है, सर्कल टाइप में कढ़ाई रहेगी। बहुत ही अच्छा कपड़ा है ये, शाइनिंग। तो अब इस इनर को इसके ऊपर रख लेते हैं। इसको अच्छे से अरेंज कर लेते हैं पहले, फिर हम इसकी कटिंग करेंगे। कपड़े को अच्छे से बिछा लिया है। हमने कपड़े को अच्छे से बिछा लिया है और इनर को भी इसके ऊपर रख लिया है, अरेंज कर लिया है इन दोनों चीज़ों को हमने। अब दूसरे पार्ट को भी ऐसे ही रखेंगे, अरेंज कर लेंगे इसको भी सेट कर लेते हैं हम। बहुत अच्छा, बिल्कुल अच्छे से हमने इसको कर लिया है। अब इसकी कटिंग करेंगे। अब हम इसकी कटिंग कर रहे हैं। कपड़े की भी हमारी साथ साथ बहुत अच्छे से हो जाएगी, क्योंकि हमने इनर की मेज़रमेंट के साथ बिल्कुल अच्छे से स्टेप बाय स्टेप कटिंग की थी। इसी तरीके से हमने ब्लाउज़ के ऊपर इसको रख के इनर को हमने इसकी भी कटिंग कर ली है। इससे आपने क्या सीखा कि हम ब्लाउज़ की कटिंग कैसे करते हैं, इनर की कटिंग कैसे करते हैं, कपड़े की कटिंग कैसे करते हैं, और हम जो है मेज़रमेंट कैसे लेते हैं प्रीपेड ब्लाउज़ से। नाप लेना भी हमने सीख लिया है प्रीपेड ब्लाउज़ से, कि कैसे नाप लेकर के हम ब्लाउज़ की कटिंग करते हैं। अब हमने इसकी कटिंग कर ली है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको वीडियो में बताएंगे हम। तो बिल्कुल स्टेप से हमने ब्लाउज़ की जो है कटिंग पूरी कर ली है। बहुत ही अच्छे से हमने ब्लाउज़ की कटिंग कर ली है। अब इसकी बाजू की कटिंग जो है हमारी बाकी है। अब इसकी बाजू की कटिंग करेंगे। जो हमने ब्लाउज़ से साइड में से एक्स्ट्रा कपड़ा जो बचा रखा है हमने, उसमें से अब हम बाजू की मेज़रमेंट कर लेते हैं और फिर बाजू का निशान लगाएंगे, मेज़रमेंट करके फिर इसकी कटिंग करेंगे। 10 साढ़े 10 इंच की जो है हमें बाजू तैयार करनी है, और 2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा मार्जिन के लिए। 10 इंच की हमें तैयार करनी है, 2 इंच मार्जिन के लिए। पहले हम इनर की कटिंग करेंगे। ये हमने अब गोलाई भी कर ली है, क्योंकि 2 इंच के ऊपर से हम गोलाई करते हैं। 5 इंच की हमारी मोहरी रहेगी, 10 इंच की बाजू की लंबाई रहेगी। अब हम कटिंग कर लेते हैं। ये हमारी बाजू की कटिंग जो है हो गई है, और गोलाई भी कर दी है हमने। और साइड से भी एक्स्ट्रा कपड़ा निकाल दिया है। ये हल्का सा और निकला हुआ था, वो भी हमने निकाल दिया है एक्स्ट्रा। 10 इंच की बाजू तैयार करनी है, और 10-10 इंच पर हमने निशान लगा लिया है। ये एक्स्ट्रा कपड़ा मार्जिन के लिए रहेगा।
हल्का सा इसमें कट लगा लेते हैं, जिससे हमें इसके मोड़ने में आसानी रहेगी। अब हम बाजू के इनर को कपड़े के ऊपर रख के इसकी कटिंग करेंगे। बाजू के लिए पहले हम कपड़ा निकाल लेते हैं, इसमें से पहले इस एक्स्ट्रा कपड़े को निकाल देते हैं और फिर इसको फोल्ड करेंगे बाजू के निकालने के लिए। अब हमने ये बाजू निकालने के लिए इसको फोल्ड कर लिया है। अब हम बाजू के जो है इनर को इसके ऊपर रखेंगे और इसकी कटिंग करेंगे, क्योंकि बाजू की हमने पहले मेज़रमेंट के साथ कटिंग कर रखी है। अब उस इनर को हम इसके ऊपर रख के इसकी कटिंग करेंगे। साइड से भी एक्स्ट्रा कपड़ा निकाल देते हैं और नीचे से भी हम निकाल देते हैं एक्स्ट्रा कपड़ा। तो हमारे बाजू की कटिंग जो है हो गई है कंप्लीट। सो गाइज़, हमने ब्लाउज़ की कटिंग, फुल कटिंग इनर कटिंग और ब्लाउज़ की कटिंग जो है सीख ली है, और ब्लाउज़ से मेज़रमेंट लेने भी सीख ली है कि कैसे हम एक तैयार ब्लाउज़ से हम मेज़रमेंट लेते हैं। अब हम लहंगे के लिए इनर को फोल्ड करेंगे, लहंगे की कटिंग करने के लिए। अब हम लहंगे की कटिंग करने के लिए इनर को फोल्ड करेंगे। पहले इसको अच्छे से खोलकर फिर बिछा लेते हैं। इसको पूरा खोलकर फिर बिछाएंगे हम। बहुत ही अच्छे से इसको बिछाना है। बिल्कुल सफाई के साथ हम लहंगा और ब्लाउज़ तैयार करेंगे। ये हमने इनर को बिछा लिया है। इनर को हमने बिछा लिया है। डबल करके इसको हमने फोल्ड करके बिछा लिया है बिल्कुल अच्छे से। आपको दिख रहा है कि कितने अच्छे से हमने इसको बिछा लिया है। इनर ज़्यादा लगेगा क्योंकि हमें जो है हैवी लहंगा बनाना है, बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा, थोड़ा सा हैवी बनाना है हमें, इसीलिए हमें कपड़ा भी ज़्यादा चाहिएगा। चालीस इंच पर हमने ऊपर से निशान लगाए हैं, सभी जगह पर 40-40 इंच का। देखिए आप। अब इसकी गोलाई कर लेते हैं। नीचे से सभी निशानों को हम गोलाई में ज्वाइन कर लेते हैं। लहंगे का हमने 40-40 इंच पर जो है निशान लगा लिया है, सभी जगह पर मेज़रमेंट करके बिल्कुल बहुत ही अच्छे से। अब हम इसकी इनर की कटिंग कर लेते हैं, क्योंकि हमने मेज़रमेंट का निशान जो है लगा लिया है। तो हमारी कटिंग जो है इनर की हो गई है 40 इंच से। देखिए कितना हमें बहुत ही अच्छे से इसकी कटिंग कर ली है। और एक्स्ट्रा कपड़ा हमने नीचे से निकाल दिया है।
40 इंच का जो है हमें ये रेडी करना है, लेकिन हमारा कुछ मार्जिन में रह जाएगा और कुछ ऊपर की कटिंग कर लेंगे हम। 7 इंच पर निशान लगाया है हमने ऊपर से सभी जगह पर। 7 इंच पर हमने निशान लगाए हैं बिल्कुल गोलाई में। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ऊपर से भी हमने कटिंग कर ली है। ऊपर से भी हमारी कटिंग हो गई है। देखिए कितना ज़्यादा इसका घेर रहेगा। इनर का ही इतना है तो आप सोच लेना कि कपड़े का बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। फिर ये हमें इसमें कैन लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये पहले ही बहुत ही हैवी हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास कपड़ा बहुत ही ज़्यादा है और इसको ज़्यादा से ज़्यादा हैवी बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं ताकि हमें कैन ना लगानी पड़े। कैन विदाउट कैन भी बहुत ही अच्छा लगता है। जो हम लहंगा बनाते हैं वो विदाउट कैन भी बहुत ही सुंदर और हैवी सा लगता है। और कैन तो हम बाद में भी लेकर आ सकते हैं, क्योंकि अब तो रेडीमेड कैन भी मिलती हैं, वो भी हम डाल सकते हैं। अगर हमें इसका और भी घेर बनाना हो तो हम रेडीमेड कैन भी डाल सकते हैं अगर हमें ज़रूरत हो तो हम पहले इसको फोल्ड कर लेते हैं अब, और इसको वापस मोड़ लेते हैं। जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा आपको दिख रहा था उसको वापस मोड़ लेते हैं, क्योंकि अगर जॉइंट लगेगा तो वो भी हम साथ साथ कटिंग कर लें उसकी भी, इसीलिए। तो हमने इनर को इसके ऊपर रख के बिछा लिया है। अब हम इसकी कटिंग कर रहे हैं। अब हम इसकी कटिंग कर रहे हैं। बिल्कुल अच्छे से स्टेप बाय स्टेप जो है हम कटिंग करेंगे। लहंगे की जो कटिंग हो गई है हमारी, बहुत ही अच्छे से हमने निशान लगा करके जो है कटिंग की है। ये हम लहंगे का जो कपड़े का निशान लगा रहे हैं वो लगा रहे हैं हम 55 इंच पे, क्योंकि कुछ जो हम पिको करते हैं उसमें आ जाएगा, अगर मोड़ेंगे तो उसमें आ जाएगा, मार्जिन में आ जाएगा, कुछ सिलाई में आ जाएगा और कुछ कटिंग में आ जाएगा। इसीलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा कपड़ा ले रहे हैं इसमें। अब इसकी कटिंग करेंगे। बहुत ही अच्छे से हम इसकी अब कटिंग करेंगे। अब हम इसकी कटिंग कर रहे हैं, नीचे से जो एक्स्ट्रा कपड़ा निकाल रहे हैं। तो हमने इसकी कटिंग कर ली है लहंगे की कटिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। इसको हल्का सा ये अलग कर लेते हैं, हल्का सा बचता है ये। हमारे लहंगे की जो कटिंग हो गई है, देखिए आप कितने अच्छे से हमने इसकी कटिंग की है। ये इसमें जॉइंट लगेगा नीचे, क्योंकि हमें मोड़ने में थोड़ी सी कपड़ा तो पूरा था, लेकिन वो अर्ज जिसे बोलते हैं वो कम था इसका, इसीलिए इसमें जॉइंट तो लगना ही था। देखिए हमने बहुत ही अच्छे से जॉइंट की भी और लहंगे की भी अच्छे से कटिंग कर ली है। बहुत ही अच्छे से
हमारी लहंगे की कटिंग जो है कंप्लीट हो गई है। थोड़ा सा इसकी और सफाई से इसकी कटिंग कर लेते हैं हम नीचे से। देखिए कितना अच्छे से हमारी कटिंग हो गई है लहंगे की और ब्लाउज़ की भी, जॉइंट की भी कटिंग। सो हमने यहाँ तक ब्लाउज़ की कटिंग, इनर की कटिंग कैसे करते हैं, ब्लाउज़ की मेज़रमेंट कैसे लेते हैं, लहंगे की कटिंग कैसे करते हैं मेज़रमेंट के साथ बिल्कुल सीख लिया है यहाँ तक। और जॉइंट की कटिंग कैसे करते हैं, जो हमारे लहंगे में नीचे लगेगा उसकी कटिंग। सो हमने वो बहुत सब कुछ सीख लिया है। आधा काम हमारा हो गया है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। पहले हम ब्लाउज़ की स्टिचिंग करेंगे। पहले इनर को हम जो है इनर के पार्ट्स को अलग कर लेते हैं बीच से। ये जुड़े हुए थे, इनको अलग कर लेते हैं पहले। तो हमने इनको अलग कर दिया है और कपड़े से अब हम जॉइन कर रहे हैं इनको, इनर के पार्ट्स को। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप इसकी स्टिचिंग करके बताएंगे आपको। रेडी होने के बाद ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको ये कैसा लगा। आई होप आपने यहाँ तक सीख लिया होगा। अब इसकी स्टिचिंग भी सीख लेना कि कैसे इसकी स्टिचिंग होगी। तो पहले हम इनर को इससे जॉइन कर लेते हैं। ये कच्ची सिलाई थोड़ी सी कर लेते हैं, जिससे हमें परेशानी नहीं रहेगी और कपड़ा इधर उधर भी नहीं जाएगा। कच्ची सिलाई भी करनी होती है हमें, इसमें भी टाइम लग जाता है। पूरा एक दिन लग गया मेरा इसको बनाने में। कटिंग स्टिचिंग दोनों चीज़, ब्लाउज़ की और लहंगे की जो है बनाने में। तो अब हम इसकी कटिंग कर रहे हैं, स्टिचिंग कर रहे हैं। कच्ची सिलाई हमारी हो गई है कंप्लीट। इनर को हमने कपड़े से जॉइन कर लिया है। इसके सभी पार्ट्स को अब हमने जॉइन करना होगा, तो उसमें टाइम लगेगा। कोई भी काम करते हैं तो टाइम तो लगता ही है, और उसे और अच्छा बनाने के लिए और ज़्यादा टाइम लगेगा। तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि हमारा बेस्ट रहे। बहुत ही अच्छे से अब हम इसकी स्टिचिंग कर रहे हैं। पहले कच्ची सिलाई, फिर जो है इसकी सिलाई करेंगे पूरी। बहुत ही अच्छे से इसकी कटिंग भी कर ली है हमने और स्टिचिंग कर रहे हैं। अब हम पहले इसकी कच्ची सिलाई और फिर इसको पक्की कर लेंगे हम। बहुत ही अच्छे से। ये एक्स्ट्रा कपड़ा निकाल देते हैं। एक्स्ट्रा कपड़ा भी हमने निकाल दिया है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। ये पहले एक्स्ट्रा कपड़ा हमने निकाल दिया है। अब हम इनको जॉइन करेंगे।
ये यहाँ इसकी प्लेट्स डलेंगी, इसकी प्लेट्स डाल देते हैं कि कहाँ कहाँ हमें ये प्लेट्स डालनी है, वहाँ से इनर को इसको जॉइन कर लेते हैं प्लेट्स को, फिर हमें आसानी रहेगी। बहुत ही सुंदर सफाई के साथ हमारा ब्लाउज़ तैयार होगा इससे। तो हमने प्लेट्स को भी सिलाई कर ली है, प्लेट्स की भी। ये एक बाकी है, ये भी कर लेते हैं। ये भी हमारी हो गई है। देखिए कितना सफाई के साथ ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब हम इनको जॉइन भी करेंगे। पहले हम प्लेट्स की जो है सिलाई पूरी कर लेते हैं। ये हमारी सिलाई जो है पूरी हो गई है। कटिंग प्लेट्स डाल दी है हमने अब इसमें। ये अब हम प्लेट्स डाल रहे हैं नीचे वाली। हमने प्लेट्स भी डाल दी हैं ब्लाउज़ की। इससे हमारी जो है फिटिंग बहुत ही अच्छी रहेगी, बिल्कुल सफाई के साथ इसकी फिटिंग लगेगी। फिर अब ये ऊपर वाली जो ब्रेस्ट पर हम जो प्लेट्स डालते हैं उनकी भी हम पहले प्लेट्स डाल लेते हैं, फिर इनको जॉइन करेंगे दोनों हिस्सों को। तो हमने प्लेट्स भी डाल ली हैं। वीडियो पूरा देखने के बाद आप ज़रूर बताइएगा कि आपको ये लहंगा कैसा लगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, जिससे आपको बहुत सीखने को, कुछ नया सीखने को सब कुछ आपको मिलेगा। और हमने डिज़ाइन की भी वीडियोज़ डाल रखी हैं, बाजू डिज़ाइन, गला डिज़ाइन, सलवार के जो पोंचे होते हैं उनका डिज़ाइन, सब कुछ हमने डाल रखा है, आप देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियोज़ को भी लाइक शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा। ये हमने अब दोनों हिस्सों में जो है प्लेट्स डाल दी हैं, बस एक बाकी है, इसको भी हम पूरा कर लेते हैं। तो देखिए कितने अच्छे से हमने इसकी प्लेट्स डाली हैं, बहुत अच्छे से। ये जो इसमें थ्रेड जो है ये काट देते हैं हम। धागे जो एक्स्ट्रा धागे हैं इनको भी कट कर लेते हैं। इसकी हल्की सी सफाई भी कर लिया हमने। अब हम इनको जॉइन करेंगे मेज़रमेंट का निशान लगाकर। पहले गले की कटिंग करेंगे। 6 इंच पर गला जो है कटिंग करनी है हमने। 2.5 इंच की चौड़ाई रहेगी गले की, और फिर इसकी गोलाई कर लेते हैं 2.5 इंच पर। गले की भी 1.5 इंच की गोलाई रहेगी।
गले की भी हमारी 1.5 इंच की जो है गोलाई रहेगी। अब हम गले की कटिंग करेंगे। ये हमारे गले की कटिंग भी हो गई है। अब हम इन दोनों पार्ट्स को जॉइन करेंगे। देखिए कितना अच्छा गला जो है इसका कटा है। लेंथ हमारी रहेगी 9 इंच पर, नीचे से आर्म होल तक। तो हम 9 इंच की जो है पट्टी निकाल लेंगे। पट्टी की हमें अब ज़रूरत पड़ेगी, हुक वाली पट्टी और जो आई बनाते हैं वो वाली पट्टी। 3-3 इंच की जो है हम पट्टी कट कर लेंगे इसमें से, फिर उसको जॉइन करेंगे ब्लाउज से। आप इसमें ब्लाउज़ की जो है पट्टी कैसे लगा सकते हैं वो भी सीखिएगा। अगर आपको नहीं आता है तो आप सीख सकते हैं। ये हमने पट्टी निकाल ली है। पहले हम ये हुक वाली जो है पट्टी लगा लेते हैं और फिर जो है आई वाली पट्टी लगाएंगे। इसमें इनर भी जॉइन कर लेंगे, जिससे इसकी सफाई थोड़ी ज़्यादा रहेगी, सुंदर लगेगा। चाहते तो हम इसको अकेला भी लगा सकते थे, लेकिन इनर से थोड़ी सी इसकी शो बढ़ेगी, इसीलिए। अब हम पट्टी को जॉइन करेंगे ब्लाउज से। हुक वाली पट्टी लगाएंगे पहले और फिर आई वाली पट्टी लगाएंगे। साथ साथ इनर भी जॉइन हो जाएगा और हम ब्लाउज से भी इसको जॉइन कर लेंगे साथ साथ। फिर हमारी थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत, टाइम भी बचेगा और मेहनत भी थोड़ी कम लगेगी। नहीं तो मैं आपको पहले इनर को जॉइंट करके दिखा सकती थी कपड़े से, लेकिन हमें टाइम भी तो देखना है ना, इसीलिए साथ साथ इसको जॉइन कर लेंगे। पहले इसको एक्स्ट्रा को कट कर लेते हैं। एक्स्ट्रा को हमने कट कर लिया है। अब पट्टी को फोल्ड करेंगे, फिर इस पट्टी पर हम हुक लगाएंगे बाद में, वो मैं नहीं लगाऊंगी। जो मैंने रख रखी है उससे लगवाती हूँ मैं, जो तुरपाई करती है वो। तो हमने हुक वाली पट्टी जो है कंप्लीट लगा दी है। अब हम इसी तरीके से आई की भी पट्टी लगाएंगे, जिस पर हमें आई भी बनानी है हुक को बंद करने के लिए, बिल्कुल इसी तरह की। ये इसी तरह ऐसी पट्टी निकालेंगे हम। ये थोड़ी सी कम लेंगे, 2.5 इंच पर, 2 इंच पर ले लेंगे ये वाली पट्टी हम। इसकी भी लेंथ जो है 9 इंच ही रहेगी, क्योंकि हमारी लेंथ जो है पूरी 9 इंच ही है ब्लाउज़ की, जो हमें पट्टी लगानी है वो वाली। अब हम ये इनर की कटिंग हमने कर ली है आई की पट्टी के लिए। इसी तरीके से हम आई की पट्टी लगाएंगे। अब जल्दी से, बिल्कुल टाइम को देखते हुए थोड़ी सी जल्दी करेंगे हम। अब हम जो है आई की पट्टी लगा रहे हैं। आज की इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, लहंगे की कटिंग, ब्लाउज़ की कटिंग, स्टिचिंग दोनों चीज़ों की, और जॉइंट कैसे लगता है नीचे लहंगे में, और निशान कैसे, सॉरी
हम मेज़रमेंट कैसे करते हैं एक प्रीपेड ब्लाउज से, बिल्कुल सब कुछ आपको मिलेगा। प्लेट्स कैसे डालते हैं ब्लाउज़ में, कितने इंच पर निशान लगता है, बिल्कुल सब कुछ डीपली, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। अब हम इस पट्टी को अंदर की साइड फोल्ड करेंगे। हमने पट्टी को जो है फोल्ड भी कर दिया है। फिर इसके तुरपाई भी होगी बाद में, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं हम। अब इसकी कच्ची सिलाई जो कर लेते हैं, जिससे ये इधर उधर नहीं होगा और फिर जॉइन करने में भी हमारी आसानी रहेगी इसको जॉइन करने में। तो ये हमने कच्ची सिलाई भी इसकी कर दी है, जहाँ हमारे हुक लगने वाले हैं वहीं से इसकी कच्ची सिलाई कर दी है हमने। अब हम दोनों हिस्सों को जॉइन करेंगे, पिछले हिस्से को और अगले हिस्से को। पहले हमें पिछले हिस्से की जो है पहले हम गले की जो उरेब में इसकी कटिंग करेंगे, एक पट्टी निकालेंगे उरेब में गले पर लगाने के लिए। अब हम ब्लाउज़ के जो है पिछले हिस्से को और कपड़े को और इनर को जॉइन करेंगे, कच्ची सिलाई करेंगे पहले हम इनकी, ब्लाउज़ के कपड़े की और इनर की। तो पहले हम कर लेते हैं जल्दी से। ये हमारी कच्ची सिलाई जो है हो गई है कंप्लीट। लगभग हो गई है, थोड़ी सी बाकी है, वो भी हम कंप्लीट कर लेंगे जल्दी से। फिर हम इसको अगले हिस्से से जॉइन करेंगे, पहले गले की भी कटिंग करेंगे इसमें। बहुत ही अच्छे से सफाई के साथ हमें कटिंग और स्टिचिंग करनी है। बहुत ही अच्छे से हम करेंगे इसको कंप्लीट। इसकी प्लेट्स के ऊपर सिलाई कर लेते हैं कच्ची इनकी। इसमें तो नीचे वाली प्लेट्स ही हैं, ज़्यादा नहीं है, हमें ज़्यादा नहीं करना है। अब दूसरी प्लेट की भी ऐसे ही कच्ची सिलाई कर ली है। और ये साइड से एक्स्ट्रा भी निकाल दिया है हमने। साइड से भी ऊपर से भी सभी जगह से जो है एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर ली है। और ये प्लेट्स भी हमने डाल दी हैं इसमें। हमने इसमें प्लेट्स भी डाल दी हैं। बहुत ही अच्छे से देखो सफाई के साथ हमने इसमें प्लेट्स डाली हैं। अब हम इसके गले की जो है कटिंग करेंगे। पहले जो है इसकी छटाई बोलते हैं वो कर लेते हैं, एक्स्ट्रा कपड़ा निकाल देते हैं आर्म होल की साइड से। फिर इसके गले की भी कटिंग करनी है हमें। 2 इंच 1.5 इंच पर हमने चौड़ाई का निशान लगाया है गले का, और 8 इंच का जो है लंबाई का, 8 इंच का हमें गला तैयार करना है। अब हम इसके गले की कटिंग जो है कर रहे हैं। इसकी भी हल्की सी गोलाई करेंगे हम।
ये थोड़ा डीप गला जो है, पिछले वाला गला डीप बनाना है हमें। ये आर्म होल के साइड से हमने एक्स्ट्रा कपड़ा जो है निकाल दिया है। ये देखिए, ये डीप गला है, क्योंकि हम ब्लाउज़ का ज़्यादातर डीप गला ही बनाते हैं पिछला। गोलाई देखिए आप कितनी सफाई के साथ है। अब हम इन दोनों हिस्सों को जो है ज्वाइन करेंगे ऊपर से। कंधों के ऊपर से जो है इनको ज्वाइन करेंगे। बिल्कुल अच्छे से करेंगे। ये कंधों के ऊपर से भी हमने ज्वाइन कर दिया है। कंधों के ऊपर से भी हमने ज्वाइन कर दिया है। अब हम इसकी फिटिंग करेंगे। ब्रेस्ट हमारी थी 36 इंच। तो अब हमने निशान भी लगा लिया है। बिल्कुल ऑफ ऑफ हमें करके निशान लगाना है। इस साइड से भी 10 इंच पर और दूसरी साइड से भी 10 इंच पर। कुछ एक्स्ट्रा कपड़ा मार्जिन के लिए। कमर पर भी हमें इसी तरह निशान लगाना है। 8 इंच पर इस साइड, दूसरी साइड भी 8 इंच पर। बिल्कुल इसी तरीके से हमें निशान लगाना है, बिल्कुल इसी तरीके से, बहुत ही अच्छे से निशान लगाना है इस पर। और फिर इसकी स्टिचिंग करेंगे हम। इसकी फिटिंग करेंगे अब हम। अब हम इसकी फिटिंग कर रहे हैं। बिल्कुल इसी तरीके से हमें दूसरी साइड से करनी है। बहुत अच्छा, हमने बहुत ही सुंदर तरीके से इसको तैयार किया है। अब हमारी इसकी बाजू बाकी हैं और नीचे से फोल्ड करना, फिर नीचे पट्टी लगेगी और बाजू लगानी बाकी हैं और गले की पट्टी लगानी बाकी है। बस ये काम बाकी है। फिर हम लहंगे की स्टिचिंग करेंगे। दूसरी साइड से भी एक्स्ट्रा कपड़ा निकाल देते हैं। अब हम इसकी जो है कच्ची सिलाई तोड़ देते हैं और फिर आपको खोल के दिखाएंगे ये कि कैसे अच्छे से हमें तैयार करना है ये। अब हम इसकी पट्टी भी तो लगाएंगे ना, इसीलिए हमने इसको खोल लिया है और एक लंबी सी पट्टी हम निकालेंगे। अब पहले इसकी मेज़रमेंट चेक कर लेते हैं कितनी हमें तैयार करनी है। 13.5 इंच पर हमें इसकी लेंथ जो है तैयार करनी है। 13.5 इंच पर, तो हम 13.5 इंच पर ही इसकी तैयार करेंगे इसको। ये एक्स्ट्रा कपड़ा हम फोल्ड कर देंगे इसी तरीके से। ये पिछला जो है हमें रेडी करना है 8 इंच, तो 8 इंच पर हम निशान लगाएंगे पिछले से। आठ इंच पर हमने निशान लगा लिया है। अब हम इसको फोल्ड करेंगे।
ये पट्टी निकाल रहे हैं अब अंदर की साइड फोल्ड करने के लिए, क्योंकि अंदर किसी को नहीं दिखेगा, फिर ये तुरपाई हो जाएगी कुछ इसमें, इसीलिए। अब हम इस पर जो है इनर की जो पट्टी ज्वाइन कर लेते हैं। इनर की पट्टी ज्वाइन कर लेते हैं। इनर की पट्टी हमारी ज्वाइन हो गई है। फिर इसको फोल्ड भी करना है हमें, इसको फोल्ड भी करेंगे फिर हम बाद में। पहले इसको ज्वाइन कर लेते हैं। अब इसको अंदर की साइड फोल्ड करेंगे। पहले इसके ऊपर वाली जो सफाई की सिलाई बोलते हैं वो कर लेते हैं। जल्दी से इसकी सफाई वाली सिलाई कर लेते हैं अब। ये सिलाई भी हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम ये पहले एक्स्ट्रा निकाल देते हैं इसकी। इसकी जो है अब हम एक्स्ट्रा जो पट्टी निकाल देते हैं। फिर इसको अंदर की साइड फोल्ड करेंगे। इसको तुरपाई के लिए फोल्ड करना है हमें अंदर की साइड। बिल्कुल सफाई का ध्यान रखते हुए। इसको अंदर की साइड फोल्ड कर लेंगे पहले। जल्दी से इसको फोल्ड कर लेते हैं। ये हमारा फोल्ड भी हो गया है। थोड़ा सा इसको जमा लेते हैं जिससे जल्दी से इसकी सिलाई हो जाएगी। इसको हमने फोल्ड भी कर लिया है। अब हम ये फिटिंग को डबल कर लेते हैं, इसकी फिटिंग को। तब हमने इस पर एक ही लगाई थी सिलाई। देखिए डबल भी कर लिया है हमने। इसी तरीके से दूसरी साइड करेंगे। अब हम बाजू को जो है इनर के साथ ज्वाइन करेंगे। बाजू को इनर के साथ ज्वाइन करेंगे और फिर हम बाजू लगाएंगे। ये इनर को भी अलग कर लिया है। अब हम पहले इनर को और बाजू को ज्वाइन कर लेते हैं। इनकी भी कच्ची सिलाई होगी पहले। अगर यहाँ तक आपको समझ में आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। बिल्कुल अच्छे से हम आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं वीडियो में। इससे आप घर बैठे जो है लहंगे की कटिंग, स्टिचिंग, ब्लाउज़ की कटिंग, स्टिचिंग सब कुछ आप सीख सकते हैं। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके पास ये हम बाजू को जो है फोल्ड कर रहे हैं, सॉरी ज्वाइन कर रहे हैं, कच्ची सिलाई कर रहे हैं।
सभी जगह से। सभी जगह से हमने इसको जॉइन कर लिया है। बस 2 साइड से बाकी है, वो भी हम कर लेंगे। ये भी हमने कर लिया है। अब बस एक साइड और हमारी रहती है, वो भी कर लेते हैं। पहले एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग कर लेते हैं, इस साइड से भी। जल्दी से इसकी कटिंग कर लेते हैं, फिर इसको फोल्ड करेंगे। जहाँ हमने हल्का सा कट लगाया था वहीं से बिल्कुल पकड़कर वहीं से हम इसकी फोल्डिंग करेंगे। तुरपाई के लिए फोल्ड कर लेंगे। 10 इंच की जो है हमें बाजू तैयार करनी है। 5 इंच की इसकी मोहरी रहेगी हमारी। एक बाजू हमने कंप्लीट कर ली है। अब इसकी 6 इंच पर 5.5 इंच पर हम निशान लगा लिया है मोहरी का। अब हम इसकी फिटिंग भी करेंगे, बाद में इसको ब्लाउज से जॉइन करेंगे। ये देखिए हमने बाजू कंप्लीट कर दी है। इसकी जो है एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर लेते हैं। अब हम सभी साइड से एक्स्ट्रा कपड़ा निकाल लेते हैं। अब हम इसको ब्लाउज से जॉइन करेंगे। ब्लाउज को उल्टा रखना है और बाजू को सीधा रखना है हमें। ये भी हमने कर लिया है। अब हम बाजू को जॉइन करेंगे ब्लाउज से। ब्लाउज से अब हम बाजू को जॉइन करेंगे। जॉइन करेंगे अब हम। ये हमने बाजू को भी जॉइन कर लिया है ब्लाउज के साथ। इनको भी जोड़ लिया है, बाजू भी हमने लगा दी है। अब बस गले की पट्टी जो है लगानी बाकी है हमारी ब्लाउज की, दोनों गलों की, अगले गले की और पिछले गले की। ये देखिए बहुत ही अच्छे से हमने इसकी बाजू को लगा दिया है। अब हम इसकी उरेब में इसकी गले की जो है पट्टी निकालेंगे, जो हमें गले पर लगानी है। साथ में ही काट लेते हैं अगले वाले गले की भी और पिछले गले की भी। ये लहंगे के साइड से जो हमने इनर को भी बचाया था वो है ये, इसीलिए इसमें लंबी जो है पट्टी रहेगी हमारी। ये देखिए हमने साथ में ही इसकी कटिंग कर ली है। अब हम गले पर ये पट्टी लगाएंगे। दोनों गलों पर अब हम पट्टी लगा रहे हैं। देखिए
कैसे हम लगा रहे हैं। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ज़रूर सीख जाएंगे। आई होप यहाँ तक तो आपने सीख ही लिया होगा। आगे भी ध्यान से देखिएगा पूरी वीडियो को, आपको ज़रूर समझ में आएगा कि कैसे हम सिलाई करते हैं। पूरा एक दिन लग गया था लहंगे को और ब्लाउज़ को बनाने में हमें। क्योंकि तुरपाई भी करनी होती है और फिर बाद में इसके ऊपर पिको भी की थी हमने, फिर इसको सेट भी किया था। तो लगभग एक दिन तो लग ही जाता है हमें तैयार करने में। आप इसके नीचे कैन भी डाल सकते हैं, रेडीमेड कैन लगा कर लेके आ सकते हैं और वो भी आप पहन सकते हैं। जैसे आजकल तो पहनने वाली जो कैन चल गई है वो हम 100 में लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। और लहंगे में तो इसमें कपड़ा ज़्यादा था तो वैसे ही ये बहुत ही हैवी हो गया है, तो हमें कैन लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। ये हमने गले की पट्टी भी लगा ली है। अब हम इसको फोल्ड कर रहे हैं तुरपाई के लिए। बाद में इसको तुरपाई करेंगे बाद में, पहले हम इसको फुल रेडी कर लेते हैं। अब हम इस पट्टी को जो है फोल्ड कर रहे हैं। गले वाली पट्टी जो हमने लगाई थी उसको फोल्ड कर लिया है हमने। ये हमारा ब्लाउज़ भी कंप्लीट हो गया है। देखिए हमारा ब्लाउज़ कंप्लीट हो गया है। इतने अच्छे से हमने इसमें प्लेट्स डाली हैं, बहुत ही सफाई के साथ इसको बनाया है हमने। बहुत ज़्यादा मेहनत लगी हमारी इसको तैयार करने में। अब हम जो है लहंगे की तैयारी करेंगे, लहंगे की स्टिचिंग करेंगे कि कैसे हमें लहंगा जो है स्टिचिंग करना होता है। ये देखिए पहले इनर को और इसको ज्वाइन कर लेते हैं, सॉरी जॉइंट को ज्वाइन कर लेते हैं। पहले हम नीचे वाले जॉइंट जो इसमें आया था वो वाला, वो हमारा ज्वाइन हो गया है। वो भी हमने ज्वाइन कर लिया है। जॉइंट को भी हमने जोड़ लिया है। बस ये दूसरा जॉइंट जो है हमारा लगाना बाकी है। बहुत ही अच्छे से ये देखिए कैसे हम जॉइंट को जोड़ रहे हैं। बहुत ही स्टेप बाय स्टेप आपको इस वीडियो में बताया गया है। मुझे लगता है आपको ज़रूर समझ में आया होगा कि कैसे कटिंग और स्टिचिंग करते हैं। वो आप अलग अलग अपनी अपनी मेज़रमेंट के साथ आप कर सकते हैं। अब हम जो है दोनों हिस्सों को ज्वाइन कर रहे हैं, बाद में इनर को इनसे ज्वाइन करेंगे। पहले हम दोनों हिस्सों को ज्वाइन कर लेते हैं। ये देखिए हम कितना अच्छे से इसकी सिलाई कर रहे हैं, बहुत ही सफाई के साथ। अब हम इसकी मेज़रमेंट कर लेते हैं। और इसकी सिलाई कर लेते हैं।
मेज़रमेंट के साथ हम इसकी सिलाई कर रहे हैं, बिल्कुल बहुत अच्छे से। ये देखिए दोनों हिस्सों को भी हमने जॉइन कर लिया है। अब हम इनर को और इसको जॉइन करेंगे, लहंगे को। पहले इनर को ही जॉइन कर लेते हैं हम। पहले हम इनर को ही जॉइन कर लेते हैं। दोनों पार्ट्स को लहंगे के दोनों पार्ट्स को जॉइन कर लेते हैं पहले। ये देखिए हम कैसे जॉइन कर रहे हैं लहंगे के दोनों पार्ट्स को। इनर के पार्ट है ये। इनको भी हमने जॉइन कर लिया है। अब दूसरी साइड से भी ऐसे ही जॉइन करेंगे। दूसरी साइड से भी ऐसे ही जॉइन करेंगे। ये देखिए बिल्कुल सेम तरीके से हमने जॉइन किया है। इनर को और कपड़े को भी। अब हम कपड़े को इससे जॉइन करेंगे, इनर से। देखिए अब हम कैसे जॉइन करेंगे इनको। सिर्फ हमें ऊपर से ही इनको जॉइन करना है। जो हम बेल्ट लगाते हैं वहीं से हमें इनको जॉइन करना है और फिर इसकी बेल्ट लगाएंगे हम। ये देखिए हम ऊपर से ही इनको जॉइन कर रहे हैं, क्योंकि साइड से तो इनकी फिटिंग हमने कर ली है पहले। अब हम इनको ऊपर से ही जॉइन कर रहे हैं। ऊपर से ही इनको जॉइन कर रहे हैं अब हम, इनर को और लहंगे के कपड़े को, बहुत ही अच्छे से। ये हमने इनको जॉइन कर लिया है। लास्ट एंड पर हम आ गए हैं बिल्कुल। ये देखिए कितने अच्छे से हमने इसकी सिलाई की है। और इनर को कपड़े से भी जॉइन कर लिया है हमने। अब इसको मोड़ लेते हैं हम। अब हम इसको मोड़ रहे हैं नीचे से। ये देखिए कितना सफाई के साथ हम काम कर रहे हैं। ये ऊपर से जहाँ हम चैन वगैरह लगाते हैं ना, वहीं से हम इसको फोल्ड कर रहे हैं, वहीं से इसकी सिलाई हो रही है। कपड़े को फोल्ड किया जा रहा है वहीं से, जहाँ चैन वगैरह लगाते हैं हम, वहीं। तो हमने इसको भी फोल्ड कर लिया है। अब हमारी बस लहंगे के ऊपर वाली जो बेल्ट लगानी बाकी है
ये देखिए कितना अच्छे से हमने काम किया है इसका, बहुत ही अच्छे से। 3.5 इंच नहीं, 3.5 इंच की इसकी चौड़ाई रहेगी बेल्ट की जो है। इसमें भी जॉइंट लगाना पड़ेगा हमें, क्योंकि हमें पूरी बड़ी पट्टी जो है चाहिए है बेल्ट के लिए। तो हमें इसमें भी जॉइंट लगेगा, पट्टी लगाने में भी, बेल्ट लगाने में भी, लहंगे की बेल्ट। ये देखिए अब हम इसमें से बेल्ट के लिए जो है पट्टी निकालेंगे। बेल्ट के लिए पट्टी निकालेंगे, लंबी सी हमने निकाल ली है। अब हम इसको लहंगे से जॉइन करेंगे। अब हम इसको लहंगे से जो है जॉइन कर रहे हैं। बहुत ही अच्छे से। बेल्ट की पट्टी लगा रहे हैं हम लहंगे के ऊपर। ये देखिए हमने लगा ली है, हल्का सा इसमें कट भी लगा लिया है, जिससे इसकी सफाई अच्छी रहेगी। प्लेट्स भी डाल देते हैं हम इसमें। लहंगे में जो है प्लेट्स डाल रहे हैं हम। पूरे घेरे पर हम नहीं डाल रहे हैं प्लेट्स, जो हम आगे और पीछे 2 प्लेट्स जो डालते हैं, जिससे इसका घेर भी अच्छा आता है, इसीलिए वो 2 प्लेट्स डाली हमने। अब दूसरी साइड भी हम ऐसे ही 2 प्लेट्स डालेंगे। ये देखिए बिल्कुल सेम तरीके से। इसमें भी 2 प्लेट्स डलेंगे साइड भी। अब हमारी बस बेल्ट लगानी बाकी है। ये बेल्ट भी हमने साथ साथ जॉइन कर ली है। अब हम इसको फोल्ड करना बाकी है। ये देखिए हम कैसे फोल्ड करेंगे। अब हम इसको सफाई के साथ ही पहले ऊपर से साइड से फोल्ड कर लेते हैं। बहुत ही अच्छे से। दूसरी साइड से भी साइड से फोल्ड कर लेते हैं इसको। ये देखिए इतना अच्छे से हमने किया है। अब बस इसको फोल्ड करना बाकी है बेल्ट को। अब बेल्ट को हमने फोल्ड करना बाकी है बिल्कुल। बेल्ट को फोल्ड कर रहे हैं अब हम। ये देखिए रिबन नहीं डाला है हमने इसमें, क्योंकि इसके ऊपर लटकन भी जो लगाने हैं हमने। लटकन वो अपने आप लगा लेंगे बाद में। अब हम जो है बेल्ट की जो पट्टी को फोल्ड कर रहे हैं।
बेल्ट की पट्टी को हम फोल्ड कर रहे हैं अब। ये भी हमारी कंप्लीट हो गई है बेल्ट की पट्टी भी। ये भी हमने लगा ली है। बेल्ट की पट्टी को भी हमने कंप्लीट फोल्ड करके लगा दिया है इसको बहुत ही अच्छे से। हमने पट्टी को भी लगा लिया है और फोल्ड भी कर दिया है इसको। बहुत अच्छे से हमने इसको फोल्ड भी कर लिया है। बस ये इस साइड से थोड़ा सा बाकी है, ये भी अभी कंप्लीट कर देंगे हम। ये हल्का सा हमें थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। ये देखिए कितना शानदार हमने लहंगा और ब्लाउज़ जो है कंप्लीट स्टिचिंग कटिंग आपको बताई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। ये इसमें नीचे जॉइंट लगा है। ये देखिए कितना अच्छा हमने प्लेट्स डाल के लहंगा तैयार किया है। लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना।